नमस्कार छात्रों, जैसा कि बेटा 11.1 की वीडियो कल आ चुकी है। आज एक्सरसाइज 11B स्टार्ट होगी बेटा। 11A जिन भैयाओं ने नहीं देखी आप देख सकते हैं बैक। और आज 11B स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु 11B के सिर्फ दो बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको। पहला बिंदु यह है आपका कि जब एक बिंदु x1, y1, z1 व एक सदिश दिया हो, कोई भी मान लो a वेक्टर, मैं यहाँ पे b वेक्टर कर ले रहा हूं क्योंकि बिंदु से हम एक सदिश बना लेंगे, वो हमारा बनेगा a वेक्टर। तो एक बिंदु ये रहा और एक सदिश दिया होगा, तो समांतर रेखा का सदिश हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस n b वेक्टर। यहाँ n वो a वेक्टर जो है आपका बिंदु सदिश है। a वेक्टर क्या है बेटा? बिंदु सदिश, यानी ये हमें जो बिंदु दिया होगा इससे हम सदिश बनाएंगे। b वेक्टर आपका बेटा दिया गया सदिश है, जो सदिश किताब देगी वो आपका b वेक्टर होगा, जिसे हम दिक् अनुपात सदिश भी बोल सकते हैं। n आपकी वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई कांस्टेंट है। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि n ही हो, यहाँ पर आप लैम्बडा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप p भी लिख सकते हो, वो तो कांस्टेंट है। अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, इस जगह पे कांस्टेंट है। दूसरा बेटा कार्तीय समीकरण रूप के बारे में जानकारी। कार्तीय समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है, x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b और z माइनस z1 बट्टे c। और कार्तीय समीकरण लिखने के लिए r वेक्टर जो होगा ना बेटा, इस r वेक्टर के स्थान पर आप x i y j z के रख दिया करना, तो आपका ये कार्तीय समीकरण हो जाएगा। एक बार आप ये सूत्र नोट कर लें, वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद मैं सवाल कराऊंगा आगे। तो रोक ली वीडियो आपने और नोट कर लेना। चलिए सवाल की ओर, क्योंकि सूत्रों को मैं मिटालता हूं। 11B का बेटा पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि आपको ये बिंदु दिया गया है, समझना। 11B के पहले क्वेश्चन में आपको बेटा ये बिंदु दिया गया है कि बिंदु 3, 1, -5, और इस बिंदु से और इस सदिश से ये सदिश दिया गया है। प्रश्न कह रहा है समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण रूप बताइए, इसका क्या होगा। तो देखिए बेटा, समांतर रेखा का सदिश सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। हमें इन्होंने बिंदु दिया है ना, तो पहले बिंदु सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? तो यहां लिखेंगे बिंदु, इन्होंने हमें क्या दिया बेटा? बिंदु दिया है 3, 1, -5। तो यहां लिखेंगे इसलिए a वेक्टर बराबर, यानी बिंदु सदिश, बिंदु से a वेक्टर का मान निकालेंगे। अब पहले 3 आया तो यहां लिख दो 3i कैप, प्लस 1 है तो प्लस 1j कैप। अब 1 को लिखा नहीं जाता बेटा, -5 है तो -5k कैप, जो हो गया आपका a वेक्टर का मान 3i 1j -5k। अब b वेक्टर का मान बेटा जो उन्होंने दिया है वो आपका b वेक्टर है, ये दिया गया, ये आपका b वेक्टर ही होगा। 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। अब प्रश्न ये कह रहा है बेटा कि समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय रूप लिखिए। सबसे पहले मैंने अभी पॉइंट लिखा है, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने लिखाया था समांतर रेखा के सदिश का फॉर्मूला। समांतर रेखा का सदिश, इसका सूत्र मैंने बेटा लिखाया था आपको, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर।
समांतर रेखा के सदिश का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर अपने स्थान पर जैसा का तैसा, ए वेक्टर की वैल्यू ये दी है बेटा 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस के 5k कैप। लैम्बडा के स्थान पर बेटा लैम्बडा, अब लैम्बडा की जगह मैंने n लिख दिया था, वो तो कांस्टेंट है, आप n लिख दो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बी वेक्टर का मान क्या बेटा, ये लिखा है बी वेक्टर का मान 2i माइनस का 3j प्लस का 6k। तो ये तो हो गया बेटा आपका समांतर रेखा का सदिश आंसर। अब इसमें ये कहा गया बेटा कि इसका कार्तीय रूप और लिखिए, तो मैंने अभी एक पॉइंट और लिखाया था कि कभी भी कार्तीय रूप लिखने के लिए आर वेक्टर के स्थान पर बेटा xi प्लस yj प्लस जेड के रख दिया करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम कार्तीय रूप के लिए, कार्तीय रूप के लिए आर वेक्टर बराबर xi yj जेड के रखने पर, अब आर वेक्टर के स्थान पर बेटा ये चीज रखेंगे हम, रख दो आर वेक्टर के स्थान पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप। बेटा आर वेक्टर के स्थान पर आपने ये रख देंगे कार्तीय समीकरण के लिए, और बराबर ये आपका जैसा का तैसा 3i। याद कर लेना कि कार्तीय समीकरण के लिए हमेशा आर वेक्टर की है पर ये रखा करेंगे हम, और 3i 1j और माइनस का 5k कैप। लैम्बडा का अंदर गुणा कर दो बेटा, तो लैम्बडा का 2 में करेंगे तो 2 लैम्बडा हो जाएगा i कैप। लैम्बडा का -3 में करेंगे तो माइनस का 3 लैम्बडा j कैप। लैम्बडा का 6 में करेंगे तो आपका 6 लैम्बडा k कैप। अब क्या करेंगे इधर देखना, ये जैसा का तैसा xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप बराबर आई वाले से बेटा मैं आई कॉमन ले रहा हूं, ध्यान देना जरा, आई वाले से मैंने आई कॉमन लिया, ऐसे जे वाले से बेटा मैंने जे कॉमन लिया, ऐसे बेटा के वाले से मैंने के कॉमन लिया। अब आई वाले से मैंने आई कॉमन लिया, यहां से आई तो यहां 3 बचेगा और यहां पर 2 लैम्बडा बचेगा, तो यहाँ पे आपका बेटा 3 है और वहां पे 2 लैम्बडा है। जे वाले से बेटा जे कॉमन ले लिया है मैंने, तो यहाँ पे जे कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहां से जे कॉमन ले लिया तो -3 लैम्बडा बचेगा। के वाले से बेटा के कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे आपका -5 बचेगा, यहाँ पे +6 लैम्बडा बचेगा, -5 + 6 लैम्बडा। अब बेटा क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे ये देखना कि x के आगे वो i के आगे x है, इधर i के आगे 3 + 2 लैम्बडा है बराबर 3 + 2 लैम्बडा। अब क्या करेंगे बेटा, प्लस के 3 इधर आपके -3 हो जाएंगे, और ये 2 गुणा में है तो भाग में आएगा, और बराबर आपका लैम्बडा बचेगा। एक तुलना होगी। अगली तुलना क्या करेंगे, y जे के आगे y है, इधर बेटा जे के आगे ये है 1 - 3 लैम्बडा, +1 इधर हो जाएगा बेटा -1, और ये -3 गुणा में है तो भाग में आएगा -3 बराबर लैम्बडा। अब के आगे बेटा जेड है, और इधर के आगे बेटा -5 + 6 लैम्बडा, -5 + 6 लैम्बडा, -5 बेटा इधर +5 हो जाएगा,
और 6 लैम्बडा। कार्तीय रूप में ध्यान रखना बेटा, बीच में माइनस होता है और आपका यहाँ प्लस बन गया है, तो आप क्या करना, प्लस बन जाए तो वहां पे माइनस माइनस कर दिया करना, क्योंकि माइनस और माइनस रहेगा वो प्लस ही, और ये 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा बराबर लैम्बडा। यहां तक कर लोगे, तब लिखना लैम्बडा का अवलोकन कर दो, यानी लैम्बडा को गायब कर दो यहां से। यहां लिखेंगे लैम्बडा का अवलोकन करने पर, लैम्बडा का अवलोकन करने पर एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे राम के पास 5 रुपए है, श्याम के पास 5 रुपए है, और एक और कोई है, मान लो अर्जुन के पास भी 5 रुपए है, तो राम श्याम अर्जुन तीनों बराबर होंगे। उसी प्रकार बेटा x माइनस इसके पास भी लैम्बडा रुपए है, इसके पास भी बराबर लैम्बडा है, इसके पास भी बराबर लैम्बडा है, तो यानी कि ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सबके सब लैम्बडा के बराबर है। तो लैम्बडा को हटा दो, यानी कि ये बराबर कर दो, तो x माइनस 3/2 बराबर, y माइनस 1/-3 बराबर, z माइनस माइनस 5/6। ये हो गया हमारा कार्तीय रूप आंसर। उम्मीद है बेटा समय आया होगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और नोट कर लेना बाद में। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आपको बिंदु दिया गया है 2,3,4 और ये सदिश दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं लगातार, 2 क्वेश्चन एक टाइप के। प्रश्न ये कह रहा है कि समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय रूप लिखिए। तो सबसे पहले चलिए समांतर रेखा का सदिश लिखना है इसका, तो पहले आप बिंदु से आप ए वेक्टर का मान निकाला करोगे बेटा। किसका मान निकालेंगे, ए वेक्टर का मान। पहला बिंदु से आप ए वेक्टर निकालोगे तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 है ना, तो 2 है आई कैप, प्लस 3 है तो प्लस 3 जे कैप। अगर यहाँ माइनस होता -3 तो यहाँ -3 जे कैप लिखते हम, तो 2 3 प्लस 4 है तो प्लस 4 के कैप। ये हो गया आपका ए वेक्टर का मान, और ये जो सदिश देगा किताब आपको वो हो जाएगा आपका बी वेक्टर का मान। अब प्रश्न ये कह रहा है बेटा कि समांतर रेखा का सदिश लिखिए, तो हम यहां लिखेंगे समांतर रेखा का सदिश। समांतर रेखा का सदिश फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। क्या लिखाया था मैंने अभी कि जब एक बिंदु दिया हो और सदिश दिया हो तो समांतर रेखा का सदिश लगाएंगे ए वेक्टर बराबर वो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो हमने सूत्र लगाया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर का मान अभी नहीं रखेंगे हम, ए वेक्टर का मान कितना ये दिया है 2i कैप 3j कैप 4k कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का मान बेटा ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप। ये हो गया आपका आंसर समांतर रेखा का सदिश। इतना ही छोड़ दो, इतना ही आंसर है। अगर चर्चा चले कार्तीय रूप लिखिए, तो कार्तीय रूप के लिए क्या करना बेटा, आर वेक्टर के स्थान पर क्या लिख देंगे, तो हम यहां लिखेंगे आर कार्तीय रूप के लिए, कार्तीय रूप के लिए आर वेक्टर बराबर आप एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप रख दिया करना। रखने पर कार्तीय रूप के लिए बेटा आर वेक्टर, जो ये आर वेक्टर है ना आपका, इस आर वेक्टर के स्थान पर ये चीज रख दिया करना और ये सेम टू सेम उतार दिया करना। चलिए रखते हैं आर वेक्टर की ये लगा दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर बेटा ये आपका जैसा का तैसा रहेगा, ये पूरा जैसा का तैसा 2 3 4।
तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। लैम्बडा का बेटा अंदर गुणा कर दो, 3 लैम्बडा आई हो जाएगा, लैम्बडा का 4 में कर दो तो 4 लैम्बडा जे हो जाएगा, लैम्बडा का -5 में कर दो माइनस के 5 लैम्बडा के कैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई वाले से बेटा आई कॉमन ले लो, आई वाले से आई कॉमन लेंगे तो हमने आई कॉमन लिया, जे वाले से बेटा जे कॉमन ले लो तो हमने जे कॉमन लिया, के वाले से बेटा के कॉमन ले लो तो हमने के कॉमन लिया। अब बताना, यहां से आई कॉमन ले लिया तो यहां 2 बचेगा आपका, और एक यहां से आई कॉमन लिया तो प्लस के 3 लैम्बडा बचेगा। ऐसे जे वाले से यहां से जे कॉमन लिया तो 3 बचेगा, और यहां से जे कॉमन लिया तो यहां 4 लैम्बडा बचेगा। के वाले से के कॉमन ले लिया 4 बचेगा, यहां से के कॉमन लिया तो -5 लैम्बडा बचेगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तुलना करेंगे तो यहां लिखेंगे बेटा तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे किस प्रकार करेंगे समझना। तुलना करते हैं x के आगे, वो i के आगे ये है और इधर i के आगे x है, तो i के आगे x है ना, तो x बराबर इधर i के आगे कौन है बेटा 2 + 3 लैम्बडा, प्लस के 2 इधर हो जाएंगे बेटा माइनस के 2, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएंगे, और बराबर लैम्बडा। एक तुलना हो गई। दूसरी तुलना करेंगे बेटा, जे के आगे y है, उधर देखें जे के आगे कितना है, जे के आगे 3 + 4 लैम्बडा है, तो 3 + 4 लैम्बडा, +3 बेटा -3 हो जाएगा, और 4 गुणा में भाग में आएगा, और बराबर लैम्बडा बचेगा। ये हो गई दूसरी तुलना। तीसरी तुलना के आगे, के आगे जेड है बेटा, इधर के आगे कौन है बेटा, के आगे 4 - 5 लैम्बडा, तो 4 - 5 लैम्बडा प्लस 4 इधर -4 हो जाएगा, और माइनस के 5 गुणा में भाग में आएंगे, और बराबर लैम्बडा बचेगा। तो ये तुलना होगी बेटा। अब यहां पर लैम्बडा का विलोपन कर दो, यानी ये लैम्बडा बराबर में लिखा है तो लैम्बडा गायब कर दो, तो यहां लिखेंगे लैम्बडा का विलोपन करने पर, तो लैम्बडा का विलोपन करेंगे तो x - 2/3 बराबर लैम्बडा का विलोपन कर दो y - 3/4 बराबर z - 4/-5। तो ये हो गया आपका कार्तीय रूप। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और उतारना चाहे उतार लें वीडियो रोक करके। अब बेटा इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 घर से करना है, घर से स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से बताया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ने ध्यान देना, जो इसमें बिंदु दिया गया है और क्वेश्चन 4 में बिंदु के स्थान पर डायरेक्ट सदिश दिया गया है आपको। तो जो पहला सदिश दिया गया वो आपका ए वेक्टर है, और जो दूसरा सदिश दिया गया है वो आपका बी वेक्टर है। ध्यान रखना, उसमें बिंदु नहीं दिया गया, बिंदु की जगह पे ये दे दिया डायरेक्ट। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर इसी तरीके से कर लेना। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बेटा सेम होगा। छठवां क्वेश्चन भी इसी तरीके से सेम होगा। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ध्यान रखना 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कार्तीय समीकरण लिखिए। कार्तीय समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क, और बिंदु आपको ये दिया गया है, और प्रश्न ये कह रहा है कि हमें कार्तीय समीकरण लिखना है जो इस बिंदु से होकर जाता है और इस रेखा के समांतर है, यानी कि इसके
समांतर है। यहां से हल करेंगे, कोशिश करना समझने की। पहले हमें ये दिया गया, ये चीज दी गई है, तो इसे उतारो आप। यहां लिखेंगे x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 8/6। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर ये कार्तीय समीकरण रूप ही तो है, इसी तरह का ही तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन प्रश्न ने फिर भी कार्तीय समीकरण पूछा, वो तो ये बोला है कि ये इस रेखा के समांतर है, यानी इस रेखा के समांतर है, ऐसा कार्तीय समीकरण आपको लिखना। तो देखना, जरा ध्यान देना बेटा, अगर ये कार्तीय समीकरण का रूप है तो ये नीचे वाले जो होते हैं ये आपके होते हैं दिक् अनुपात। ध्यान रखना बेटा, हमेशा जो नीचे संख्याएं होती हैं कार्तीय समीकरण में, जो बट्टे में संख्या होती हैं, ये आपके होते हैं दिक् अनुपात 3, 5, 6। तो जो बट्टे में लिखे होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये आपके होते हैं दिक् अनुपात। ठीक है, जो मैं दिक् अनुपात के बारे में आपको शुरुआत में बता चुका हूं पहली एक्सरसाइज में, उसे जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पहला एक्सरसाइज देखें। ठीक, तो देखना ये आपके दिक् अनुपात होते हैं जो बट्टे में होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम दिक् अनुपात बराबर, तो आपका दिक् अनुपात है बेटा 3, 5, 6। और मैंने अभी तुरंत ये बताया था कि दिक् अनुपात से दिक् अनुपात सदिश निकालते हैं, जिसे हम बी वेक्टर बोलते हैं। दिक् अनुपात से बेटा दिक् अनुपात सदिश निकालते हैं, जिसे हम बी वेक्टर बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे दिक् अनुपात सदिश, इसलिए बी वेक्टर बराबर, यानी कि दिक् अनुपात सदिश 3, 5, 6 ना, तो 3 आई कैप, 5 है तो 5 जे कैप, 6 तो 6 के कैप। और ये बिंदु दिया गया है बेटा, इससे आप बिंदु सदिश निकाल दोगे, यानी ए वेक्टर। तो बिंदु से क्या निकलेगा बेटा, ए वेक्टर। अभी निकाला था मैंने, तो यही निकाल दे रहा हूं। ए वेक्टर बराबर -2 है तो माइनस का 2 आई, प्लस 4 है तो प्लस के 4 जे, -5 है तो माइनस का 5 के। अब हमें समांतर रेखा का सदिश निकालना है, तो यहां लिखेंगे समांतर का सदिश। सूत्र लगाएंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर बेटा कहां है आपका, ये लिखा है ए वेक्टर -2i 4j -5 के, माइनस का 2i प्लस 4j और माइनस का 5 के, प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का मान बेटा कहां है, बी वेक्टर का मान आपका ये रहा, जो नीचे वाले होते हैं दिक् अनुपात होते हैं, उस दिक् अनुपात से बी वेक्टर बना लेते हैं। तो बी वेक्टर है 3i 5j प्लस 6 के, ये हो गया बेटा बी वेक्टर का मान रख दिया, तो ये हो गया समांतर रेखा का सदिश। अब क्वेश्चन आगे ये कहा गया इसका कार्तीय समीकरण और लिख दिए, ये तो आपका आंसर हो गया। अब हमें कार्तीय समीकरण लिखना है बेटा, तो कार्तीय समीकरण के लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर के स्थान पर, ध्यान है ना, तो यहां लिखेंगे कार्तीय समीकरण के लिए आर वेक्टर बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप रखने पर, तो रखते हैं आर वेक्टर के स्थान पर बेटा। चलिएगा आर वेक्टर ये लिख दो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बराबर ये पूरा आपका जैसा का तैसा उतार दो, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस के 5 के। लैम्बडा बेटा अंदर गुणा करेगा तो 3 लैम्बडा हो जाएगा आपका, लैम्बडा 5 में गुणा करेगा तो 5 लैम्बडा हो जाएगा, और लैम्बडा अगर 6 में गुणा करेगा तो आपका 6 लैम्बडा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, आई वाले से बेटा आई कॉमन लेंगे हम,
प्लस जे वाले से बेटा जे कॉमन लेंगे, प्लस के वाले से बेटा के कॉमन लेंगे। तो आई वाले से आई कॉमन लिया मैंने तो माइनस का 2 बचेगा, और यहां से आई कॉमन लिया तो प्लस का 3 लैम्बडा बचेगा। जे वाले से जे कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचेगा, और जे कॉमन यहां से और ले लिया जे, तो प्लस 5 लैम्बडा बचेगा। के वाले से बेटा के कॉमन लिया तो माइनस का 5 बचेगा, और यहां से के कॉमन तो प्लस का 6 लैम्बडा बचेगा। अब देना तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आई के आगे x है, और इधर आई के आगे बेटा -2 + 3 लैम्बडा। -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, और 3 गुणा में भाग में आएगा बराबर लैम्बडा। अब वो जे के आगे भाई है, इधर जे के आगे 4 + 5 लैम्बडा, +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और 5 गुणा में तो भाग में आएगा बराबर लैम्बडा। के आगे बेटा जेड है, और इधर के आगे -5 + 6 लैम्बडा, -5 इधर +5 हो जाएंगे, और 6 गुणा में तो भाग में आएगा बराबर लैम्बडा। अब लैम्बडा का बेटा क्या कर देंगे, विलोपन। तो यहां लिखेंगे लैम्बडा का विलोपन करने पर। बेटा लैम्बडा का विलोपन करेंगे तो आपका बचेगा x + 2/3, प्लस के स्थान पर चाहो तो आप माइनस माइनस लिख सकते हो, क्यों माइनस माइनस रहेगा वो प्लस ही, तो माइनस माइनस, क्योंकि कार्तीय रूप में माइनस आता है बीच में, इस वजह से। तो प्लस के स्थान पर माइनस माइनस प्लस रहेगा, और 2/3 बराबर बाई, जे तो माइनस ही है, बाई -4/5 बराबर, प्लस के स्थान में माइनस माइनस कर तो जेड -5 और बट्टे 6। ये हो गया बेटा हमारा कार्तीय रूप, यानी लैम्बडा को नहीं लिखेंगे तो सबको बराबर कर देंगे, ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक कि समझ में आया होगा। देखिए बेटा 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 ये 4 क्वेश्चन आपको स्वयं करने से नजरिया बता दे रहा हूं किस तरह से। जैसे 8वां क्वेश्चन में ये कहा गया मूल बिंदु, प्रश्न ये कह रहा बेटा मूल बिंदु कहा गया 8वें क्वेश्चन है, तो मूल बिंदु होता आपका 0, 0, 0, उसमें मूल बिंदु कहा गया है, तो बेटा आपका मूल बिंदु होता है 0, 0, 0, ठीक। और एक बिंदु दिया गया तुम्हें, बिंदु दिया गया 5, -2, 3। तो देखना अगर हमें 2 बिंदु दिए हो, जैसे एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, और इधर देख लो एक और, जैसे 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन बेटा 3, -2, -5, 3, -2, 6 ये दिए गए। प्रश्न ये कह रहा बेटा कि समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण रूप लिखिए, और सवाल वही पूछा गया जो शुरुआत से हम करते आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन सवालों में सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर का मान पता होना चाहिए। तो सुनना ध्यान से, ए वेक्टर तो आपको ये बन जाएगा, ये मूल बिंदु है, तो यहां से हल करेंगे हम, ए वेक्टर बराबर 0 है तो 0i, 0 है 0j, 0 है 0k। अगर हर चीज 0 होगी तो आप उस स्थान पर सिर्फ 0 लिख सकते हो बेटा, और 0 हम सवाल में जब ए वेक्टर जहां लिखेंगे सूत्र में, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा 0, और बी वेक्टर का मान रखेंगे कहीं ना कहीं से, तो 0 को लिखा नहीं जाएगा, बस 0 बाद में लिखना मत, जो बी वेक्टर वही आपका समांतर रेखा का सदिश हो जाएगा। अब बात हुई बी वेक्टर की क्या होगी,
तो ध्यान रखना बेटा, अगर हमें दो बिंदु दिए जाएं, यदि किसी सवाल में हमें दो बिंदु दिए जाएं तो बी वेक्टर का मान घटा के, यानी पहले बिंदु से दूसरा बिंदु घटा के निकालेंगे। जैसे 5 में से 0 घटा दो, पहले आप निकालना दिक् अनुपात। पहली एक्सरसाइज में मैंने दिक् अनुपात सिखाया था, अगर दो बिंदु दिए हो तो कैसे सिखाया था, दूसरे वाले बिंदु से पहला वाला बिंदु घटाएंगे। तो 5 में से घटाएंगे 0, कॉमा, -2 से घटाएंगे 0, कॉमा, 3 से घटाएंगे 0। तो दिक् अनुपात ऐसे निकालेंगे 5 - 2 3। जी आ गया बी वेक्टर, इससे बनेगा, यहाँ लिख देना। इसलिए बी वेक्टर बराबर 5i - 2j और +3 है तो +3 kj हो गया बी वेक्टर का मान। तो ए वेक्टर पहला बिंदु, बी वेक्टर दूसरा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर जी दूसरा ही बिंदु तो आ गया, अरे यहाँ 0 इस वजह से आया, इसमें थोड़ी आएगा। अब ये देखो, तो ये तो ए बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब आगे की प्रोसेस सेम टू सेम उसी तरह से सेम करना। इस बिंदु से आप बेटा ए वेक्टर का मान निकाल लोगे। कैसे? 3i - 2j, फिर -5 है तो -5k। बी वेक्टर का मान पहले बेटा दिक् अनुपात निकाले जाते हैं, ध्यान रखना। तो दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? पहले वाले से पहला बिंदु घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे 3, दूसरे से दूसरा घटाएंगे, -2 से घटाएंगे -2, कॉमा, तीसरे से तीसरा घटाएंगे 6 में से घटाएंगे -5। यानी नीचे वाले से ऊपर वाले दूसरे बिंदु से पहला बिंदु घटा देना। 3 में 3 गए 0, -2 माइनस माइनस प्लस, तो कट के 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 5 11। अब यहां से बी वेक्टर निकालोगे आप तो 0i 0j और 11k, जो हो गया आपका बी वेक्टर का मान। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, वहां की प्रोसेस सेम। तो इसी तरह से बेटा आपको 8 9 10 11 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी ये 11 तक आज सवाल हो गए। इतना सवाल करने का भी होमवर्क भी मिल जाता है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। 11B का एक पार्ट और आएगा, तब आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद।